तो किसान साथियों, अगर आपको वर्टिको घर पे ही बनानी है तो वो भी बता दूंगा मैं। बहुत सस्ता आपको सस्ता हिसाब पड़ेगा यूरिया का 45 किलो का। और पहले उसके दोनों चीज़ों को उनको मिला के रेत में, सूखे रेत में, फिर यूरिया में मिला दो अच्छी तरह से। आपको फुर्सत मिलेगी, पानी आने का टाइम मिल गया एक खेत में करने के, तो उसमें आप गंधक जरूर चलाएं मेरे किसान साथियों। गंधक को पीस के बारीक करके 2 दिन। राम राम मेरे किसान साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। भगवान से भी कृपा से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। किसान साथियों, अब जो टाइम चल रहा है देखो, जून का लगभग आधा चला गया है। 20 जून के आसपास जो समय है, ये बहुत पीक टाइम होता है रोग का। जो गन्ने में रोग आते हैं, पोका बोइंग हो गया, टॉप बोरर हो गया, रूट बोरर हो गया, इस टाइम पे तीनों चारों रोग पूरे एक्टिव होते हैं। और हमें इस टाइम पे ध्यान रखना इतना जरूरी है, क्योंकि देखो ये टाइम ऐसा है कि जो अब से पहले जो रोग आया था, मैंने पहली वीडियो में बताया था कि अब से जो पहले रोग आया है अप्रैल मई में, उसमें इतनी दिक्कत नहीं है, वो तो गन्ना फिर दोबारा चल जाता है। लेकिन अब जो रोग आएगा और हमने उसकी रोकथाम नहीं करी टाइम पे, तो अब का गन्ना अगर रोग आ गया तो वो जो का तो रह जाएगा, वो बाद तक भी ग्रोथ नहीं कर पाएगा, वहीं का वहीं रुक जाएगा। पोका बोइंग एक ऐसा ये रोग है, एक तरह की फंगस है। ये भी फंगस के बहुत सारे रूप होते हैं, तो ये एक तरह की फंगस है पोका बोइंग भी। गन्ना अगर उसमें पूरे गन्ने में पोका बोइंग आ गया तो वो ढूंढ बन जाएगा, उसका डंडा सा रह जाएगा, फिर वो गन्ना नहीं ग्रोथ कर पाएगा। लेकिन अगर आपने शुरुआत में ही इसकी रोकथाम कर ली, तो फिर वो ग्रोथ कर जाएगा, चल भी जाएगा। लेकिन इस टाइम पे मेरे किसान साथियों, आपको लालच नहीं करना है दवाई का बिल्कुल भी, क्योंकि ये आगे 2 महीने ऐसे हैं, इनमें अगर आप, क्योंकि बरसात भी आ जाएगी आगे, बरसात में हम खेत में घुस नहीं सकते, पानी भर जाता है। तो आपको अभी ध्यान रखना है कि हमें क्या क्या लगाना है, कि ताकि अगले 1.5-2 महीने हमें कुछ भी करने की जरूरत ना पड़े। तो किसान साथियों, आज इसी के ऊपर मैं जो वीडियो बना रहा हूँ कि आप फिलहाल आपको क्या करना है, जड़ में क्या डालना है, स्प्रे में क्या करना है, ताकि अगले 1.5-2 महीने हमें कुछ भी ना करना पड़े। बीच में अगर ज्यादा दिक्कत होगी तो देखो वो फिर तो करना ही पड़ता है, लेकिन कोशिश ये रहेगी जो मैं आपको बताऊंगा कि बीच में 1.5-2 महीना आपको रिलैक्स मिलेगा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ने की बरसात के टाइम पे। तो किसान साथियों, आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक देखें जरूर, और शेयर करें, लाइक करें, और चैनल पर जाओगे तो सब्सक्राइब भी जरूर करें मेरे किसान साथियों, ताकि मैं आप आगे आगे भी आपके लिए और अच्छी वीडियो लेकर आता रहूं। तो किसान साथियों देखो, गन्ने का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। अगर गन्ना स्वस्थ नहीं होगा, पत्ती चौड़ी नहीं होगी, तो किसान साथियों देखो, ये आप देख रहे हो पत्तियां लगभग इसकी 3 से 3.5 इंच चौड़ी पत्तियां हो रही हैं, रंग बिल्कुल कड़ा हुआ है। तो किसान साथियों, आपको रोग से भी और जड़ में भी बहुत ध्यान रखना है अभी। तो पहले किसान साथियों में आपको स्प्रे की बात करते हैं कि कोरल जी अल्ट्रा और टर्मिनेटर, मैंने ये जोड़ी बता रखी है आपको, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें मेरे किसान साथियों इमामेक्टिन और फिप्रोनिल का कॉम्बिनेशन है एक सीसी में, और दूसरी सीसी में इसका थायोलैम्डा का कॉम्बिनेशन है। दोनों ही बहुत अच्छे इस टाइम पे जो ये चल रहा है, टॉप बोरर की जो तीसरी स्टेज 25 जून से शुरू हो जाएगी। वैसे तो पहले ही आ गई थी, इसलिए मैंने वीडियो में दिखाई थी, शॉर्ट वीडियो बनाई थी एक, उसमें दिखाया था 25 जून से पहले ही आ गई। 25 जून का टाइम है इसका तीसरी स्टेज का आने का, उससे पहले ही इन्होंने दस्तक दे दिया है। और तो किसान साथियों, आप अभी ऊपर जो आपको लगाना है कोरल जी अल्ट्रा टर्मिनेटर, और उसके साथ में फंगीसाइड। अगर आपके पोका बोइंग अभी शुरुआती स्टेज है, तो उसमें आपको एस्प्रिंट एस्प्रिंट काम कर देगा, कार्बनडाजिम मैनकोजेब की इसमें ज्यादा परसेंटेज है, तो अभी यही काम कर देगा। अगर देखो डंडे बनने शुरू हो गए हैं, ज्यादा बढ़ गया है आपका पोका बोइंग, तो फिर आप कोनिका के नाम से आती है, और भी बहुत सारे ब्रांड है, लेकिन कोनिका धानुका की, कोनिका है धानुका की, वो सबसे बढ़िया काम करती है पोका बोइंग में। अगर आपका डंडा बनना शुरू हो गया है, अगर आप शुरुआती स्टेज है, तो उसमें आप एस्प्रिंट लगा सकते हैं। लेकिन उसमें दिक्कत एक है किसान साथियों की, कोनिका के साथ में क्योंकि कॉपर होता है उसमें उसमें आप उसके साथ में और कुछ नहीं लगा सकते, खाली आप किसको कोनिका लगती है। तो अगर आपको शुरुआती स्टेज है, कम रोग है, तो उसमें कोरल जी अल्ट्रा और टर्मिनेटर के साथ में आप एस्प्रिंट लगा सकते हैं। अगर आपके खेत में पोका बोइंग हल्का है, शुरुआती स्टेज का है, तो उसमें काम कर जाएगा एस्प्रिंट बढ़िया। और उसके साथ में स्टिकर जरूर लगाना है, क्योंकि बरसात का टाइम है, देखो स्टिकर बहुत जरूरी है, जो चिपकू बोलते हैं जिसको, चिपकू, क्योंकि वो दवाई को पत्ते पे फैला देता है अच्छी तरह से। वो थोड़ी बहुत ही अगर 2 घंटे भी इस पर रुक गया, 2-3 घंटे, तो बढ़िया काम कर देगा, वो पूरा खेत में 100% काम करेगा। तो किसान साथियों, ये मैंने आपको बताया जो स्प्रे में आपको लगाना है। और उसके साथ में आप ग्रोथ प्रमोटर भी लगा सकते हैं, जैसे सागरी का लिक्विड भी लगा सकते हैं, और भी बहुत सारे ब्रांड हैं, बहुत सारी कंपनियों के ब्रांड हैं, वो लगा सकते हैं मेरे किसान साथियों। तो किस सागरी का सस्ती पड़ती है और बढ़िया काम करती है, हर चीज में पत्ता चौड़ा करेगी, रंग गाढ़ा करेगी,
ग्रोथ करेगी। तो सागरिका मेरे हिसाब से मैं इसलिए बताता हूँ कि सागरिका सस्ती पड़ती है और काम भी बढ़िया करती है। बाकी और ब्रांड हैं बहुत कंपनियों के, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये भी मैंने लगाया, इसका भी बढ़िया रिजल्ट है। तो किसान साथियों, अब बात करते हैं जड़ की, कि जड़ में आप क्या लगा सकते हैं। जड़ में किसान साथियों, किसान के दिमाग में दो ही चीज आती हैं, वर्टिगो और फटेरा इस टाइम पे। तो ये दोनों बढ़िया काम करते हैं। वर्टिगो में दो कॉम्बिनेशन होते हैं, और फटेरा में सिर्फ एक कॉम्बिनेशन होता है। फटेरा में तो क्लोएंट्रानिपोल जो उसमें होता है, आपका कोराजन में होता है, वो साल्ट होता है। और वर्टिगो में दो साल्ट होते हैं, क्लोएंट्रानिपोल होता है और दूसरे साथ में होता है, मेरे साथ में थायोमेथाक्साम होता है। तो ये वर्टिगो होती है। और किसान साथियों, अगर आपको वर्टिगो थोड़ी महंगी पड़ती है, 1300-1400 की इसकी लगभग जो पैकेट आता है वो आता है 3 बीघे का। 3 से 5 बीघे में उसको यूज करते हैं। तो किसान साथियों, अगर आपको वर्टिगो घर पे ही बनानी है तो वो भी बता दूंगा मैं, बहुत सस्ता आपको, सस्ता हिसाब पड़ेगा। क्योंकि देखो, आप अभी तो जो क्लोएंट्रानिपोल है, जो क्रोजन वाला साल्ट है, बहुत सारी कंपनियां बना रही हैं। पहले तो सिर्फ एक दो कंपनी बनाती थी और महंगा भी पड़ता था। अब 600-600 रुपए में शीशी आ रही है उसकी 5-5 बीघे की। तो आप क्लोएंट्रानिपोल किसी भी कंपनी की ले लें, और थायोमेथाक्साम ले लें 500 ml लिक्विड वाला, और क्लोएंट्रानिपोल ले लें एक शीशी, लगभग 600-650 की आ जाएगी। और थायोमेथाक्साम की शायद लगभग 350 रुपए की 500 ml आ जाएगी। तो उसको क्या करना है आपको, थोड़े से रेत में, सूखे रेत में दोनों चीज अच्छी तरह से मिक्स करके, और फिर 1 एकड़ में आपको 1 कट्टा यूरिया का 45 किलो का, और पहले उसके दोनों चीजों को उनको मिला के रेत में, सूखी रेत में, फिर यूरिया में मिला दो अच्छी तरह से। उसके साथ में अगर आपको जैसे सुपर लगाना हो या पोटास लगाना हो, तो वो भी आप उसमें मिक्स कर सकते हैं। तो ये आपकी वर्टिगो बन जाएगी मेरे किसान साथियों। तो आप इसका भी घर पे ही बना के इसका यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट है, मैंने यूज कर रखा है घर पे बना के। तो ये सस्ती पड़ेगी आपको। वर्टिगो आपको लगभग 1350-1400 की आती है, और ये आपको पड़ेगी लगभग 600 प्लस 350, ये आपको 900-950 रुपए की पड़ेगी, और काम बढ़िया करेगी, बहुत बढ़िया रिजल्ट है। वर्टिगो बढ़िया है, लेकिन थोड़ी महंगी पड़ती है, जो हर किसान इसको डाल नहीं सकता वर्टिगो। फटेरा में एक ही साल्ट है, क्लोएंट्रानिपोल, तो फटेरा भी काम बढ़िया करती है। लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ, ये आपको फटेरा के हिसाब से ही पड़ जाएगी, वो काम करेगी वर्टिगो का। तो किसान साथियों, ये आपको दोनों मैंने नीचे के और ऊपर के दोनों मिश्रण बता दिए। और एक पानी पे, अगर आपको आगे पानी का एक आ सकता है आपके खेत में, या वैसे तो आगे बारिश होगी, अगर एक पानी आपके खेत में आएगा तो किसान साथियों, आपको उसमें आपको गंधक जरूर चलाए मेरे किसान साथियों। गंधक को पीस के बारीक करके 2 दिन पहले बाल्टी में भेके रख दो, और फिर पानी पे चलाओ। तो जो पोका बोइंग है किसान साथियों, इसमें ये बहुत फायदा करती है। इस फंगीसाइड के लिए तो गंधक इतनी बढ़िया है, इस पोका, खासकर पोका बोइंग के लिए, तो ये इसमें बहुत बढ़िया काम करेगी। और अगर आपने कल्चर बना रखा है वेस्ट डिकम्पोजर, तो उसके साथ में भी चला सकते हैं आप गंधक डाल के। तो किसान साथियों, अगर आपके पास वेस्ट डिकम्पोजर नहीं है, तो आप वैसे ही सिंगल किसी टंकी में उसको घोल के चला दो, उसका घोल, तो बहुत बढ़िया काम करेगा। आगे आगे टाइम में जो बरसात का टाइम आएगा, उसमें पोका बोइंग बहुत कम देखने को मिलेगा आपको, अगर आपने गंधक चला दी नाके पे। तो किसान साथियों, मैंने आपको ये धरती का डालने का फॉर्मूला और स्प्रे का बता दिया, ये आप कर लो अभी, बरसात से पहले जरूर करना, क्योंकि ये टाइम बहुत खतरनाक टाइम है रोग का। अगर कोई रोग जोर पकड़ गया, तो फिर वो बस में नहीं आने का, ना काबू में आने का। तो ये आप जरूर कर दे किसान साथियों। तो आज की वीडियो मेरे किसान साथियों यही है, बाकी वीडियो, अगली वीडियो बहुत जल्दी लेकर आऊंगा आपके लिए। जब तक के लिए हर हर महादेव, राधे राधे, जय श्री राम।